Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया बयान सामने आया है। उनको कहना है कि अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो ये समाजवादी पार्टी वाले, ये कांग्रेस वाले राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। अब आपको भी हैरानी हो रही होगी, मुझे भी हैरानी होगी कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि वो हिंदू मुसलमान कभी नहीं करते हैं, हिंदू मुसलमान करने से परहेज करते हैं और जिस दिन हिंदू मुसलमान करेंगे उस दिन सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर देंगे। लेकिन अब प्रधानमंत्री तो इसकी बात कर रहे हैं। अब ये प्रधानमंत्री का यू टर्न है, प्रधानमंत्री की सोची समझी रणनीति है, प्रधानमंत्री की राजनीतिक सियासी चुनावी मजबूरी है, ये समझने की कोशिश करते हैं। जिस दिन नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, उस दिन हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े वर्ग ने शायद चैन की सांस ली होगी कि अब चलिए मुद्दों पर बात होगी। लेकिन अब तो बाबरी ताले से बात उठकर बुलडोजर तक पहुंच गई है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो वो राम मंदिर पर बाबरी ताला जड़ देगी। अब कह रहे हैं कि अगर इंडी गठबंधन सत्ता में आया तो राम मंदिर पर बुलडोजर ही चलवा देंगे अखिलेश यादव और राहुल गांधी। नाम नहीं ले रहे, इशारा उसी तरफ है। तो अब यह समझ में नहीं आ रहा कि मोदी ये क्यों कह रहे हैं। तो किसके कई जवाब हो सकते हैं। पहला जवाब तो ये है कि मोदी वही काम कर रहे हैं जिस काम को करने में उनको महारत हासिल है। दूसरा जवाब ये हो सकता है कि मोदी ये काम इसलिए कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम वाला क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है और इसके आधार पर वो पहले भी चुनाव जीत चुके हैं और उनको लगता है कि आगे भी चुनाव जीता जा सकता है। तीसरी वजह है कि मोदी को लगता है कि विकास और संभावनाएं और सपने ये सब दिखा दिखा कर चुनाव नहीं जीता जा सकता। 10 साल के बाद वोटरों के बीच में आप संभावनाएं, सपने ये सब लेकर नहीं जा सकते। वो जानते हैं कि वादे धूमिल हो चुके हैं, अच्छे दिनों की अवधारणा पर अब कोई यकीन नहीं करता और विकास को लेकर विश्वसनीयता कम हुई है। लिहाजा हिंदू मुसलमान करके ही चुनाव जीता जा सकता है। बीजेपी का वैसे आप देखा जाए तो पूरा गेम प्लान भी यही रहा है। हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करो, मुस्लिम वोटरों से किनारा करो, आलोचना पर ध्यान नहीं दो, कुल मिलाकर 80-20 करने की कोशिश करो। फिर ऐसे में सवाल उठता है कि फिर मोदी को अचानक यू टर्न लेने की या फिर हिंदू मुसलमान नहीं करने का ये बौद्ध ज्ञान कहाँ से हो गया था और ये बात उन्होंने क्यों की। इसको लेकर भी कुछ लोगों का तर्क है कि ये जानबूझकर दिया हुआ बयान था। एक तो चुनाव आयोग को संतुष्ट करना था और दूसरा एक बहस चलानी थी। जो मोदी के आलोचक हैं उनके बीच भी नए सिरे से बहस चले, बहुसंख्यक हिंदुओं को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, उग्र हिंदुत्व को लेकर, मुसलमानों की तुष्टीकरण को लेकर, और उसका फायदा बीजेपी कहीं ना कहीं उठाने की कोशिश करे। इंडियन एक्सप्रेस में सुहास पलसीकर ने बड़ा खूबसूरत लेख लिखा है, उसमें इसका इन्होंने जवाब दिया है। उनका कहना था कि 90 के दशक में बीजेपी हिंदुत्व के सहारे आगे बढ़ी, फिर वो सत्ता में आई तो उसको लगा 13 दिन की सत्ता, फिर 13 महीने की सत्ता, फिर 4 साल की सत्ता। खासतौर से 13 दिन की सत्ता और 13 महीने की सत्ता में उसको अंदाजा हो गया कि हिंदुत्व से सिर्फ काम नहीं चलने वाला। अगर एक्सपेंशन करना है तो आपको अलायंस करना पड़ेगा, गठबंधन करना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स, लेकिन यहाँ कहा गया कि गुड इकोनॉमिक्स किया जाए और उसको अच्छी राजनीति में भी बदला जाए। और हिंदू वोट जितना आ चुका, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण से इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा वोट के एक्सपेंशन की जरूरत है। तो हिंदू वोटों के सहारे नहीं करेंगे, हम गठबंधन के सहारे करेंगे, हम अच्छी राजनीति करके कहेंगे, हम विकास की राजनीति करके रहेंगे। लेकिन 2004 में हिंदू जो वोटर थे उन्होंने वाजपेयी के इस सपने को तोड़ कर रख दिया और बीजेपी के सामने स्पष्ट हो गया कि अगर हिंदुस्तान में आपको राज करना है तो हिंदुत्व को डाउन प्ले करके आप चुनाव नहीं जीत सकते।
हिंदुत्व को डाउन प्ले करके, गठबंधन पर भरोसा करके और विकास की राजनीति करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो 2014 में 10 साल का वनवास भोगा बीजेपी ने और 10 साल बाद अब वो आए हिंदुत्व प्लस मोदी को लेकर, जिसको हिंदुत्व प्लस भी कहा गया। वैसे हिंदुत्व और मोदी एक दूसरे के पर्याय रहे। मोदी आक्रामक हिंदुत्व के, उग्र हिंदुत्व के महानायक रहे, लेकिन विकास, संभावनाएं, सपने, उम्मीदें, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं, इनके भी वो देवदूत बनकर उभरे। तो ऐसे में बड़ी संख्या में उग्र हिंदुत्व में यकीन करने वाले लोगों ने बीजेपी को या मोदी को वोट दिया और साथ ही साथ बड़ी संख्या में ऐसे वोटर भी जुड़ते चले गए जिनको मोदी के विकास पर ज्यादा यकीन था, लेकिन ऐसे वोटरों को मोदी के हिंदुत्व से परहेज भी नहीं था। उनका ये कहना था कि हम खुद को कन्विंस कर रहे थे कि हम मोदी को इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि वो अच्छे दिन की बात कर रहे हैं, हम मोदी को इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि वो सुनहरे भारत की बात कर रहे हैं, हम मोदी को इसलिए वोट दे रहे हैं क्योंकि वो रोजगार की बात कर रहे हैं और समाज को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। वो हिंदुत्व की बात भी कर रहे हैं, करने दीजिए, हमें कोई परहेज नहीं है, हिंदुत्व भी साथ साथ चले तो हमें कोई परहेज नहीं है। लेकिन 2014 में इसको फायदा मिला, 2019 में और बढ़कर फायदा हुआ, क्योंकि मोदी के विकास की जो रूपरेखा खींची थी, जो सपनों का सौदागर ने जो सपने दिखाए थे, उस पर बहुत बड़ा वर्ग यकीन करने लगा था। लेकिन 2024 में आके ये सब धराशाही हो गया है, सपनों की भ्रूण हत्या हो चुकी है। ऐसे में मोदी को अब ऐसे वोटर की जरूरत है जो उग्र हिंदुत्व पर यकीन जो करता है और ज्यादा यकीन करे ऐसे वोटरों की, अतिरिक्त वोटरों की। यानी कुल मिलाकर ऐसा फ्लोटिंग वोटर जो विकास के नाम पर वोट दे रहा था, अब मोदी को हिंदुत्व के नाम पर वोट दे। इसीलिए अल्पसंख्यकों वाली बात कही जा रही है, लोगों में हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है, ताकि कुल मिलाकर रोज रोज वो हिंदुत्व की बात, रोज रोज हिंदू मुसलमान की बात मोदी इसलिए कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि पहले 3 चरणों में, 4 चरणों में जो वोटर की उदासीनता थी, जो वोटर की जड़ता थी, जो वोटर की अरुचि थी, उसको एक झटके में खत्म किया जाए, उसमें नया उत्साह जगाया जाए। बाकी के 3 चरण में 163 सीटों का चुनाव है और पूरी बीजेपी की, मोदी की उम्मीदें अब पूरी तरह से 100% हिंदू मुसलमान करने पर ही अटक गई हैं या टिक गई हैं या मजबूरी हो गई है उनकी, इसलिए वो रोज रोज हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल उठता है कि इसका क्या फायदा होगा। 2 तरीके से फायदा हो सकता है। पहले तरीके ये है कि अगर विपक्ष मोदी के इस जाल में फंस जाए और मोदी जिस भाषा में बात कर रहे हैं उस भाषा में बात करना शुरू कर दे तो मोदी को फायदा हो सकता है। अभी तक ऐसा फायदा होता दिख नहीं रहा है। विपक्ष इस चाल में फंस नहीं रहा है। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, जातीय जनगणना, 400 पार आए तो संविधान खत्म कर देंगे, 400 पार आए तो आरक्षण खत्म कर देंगे, इन चीजों पर टिका हुआ है। साथ ही साथ कांग्रेस का न्याय पत्र भी है। दूसरा फायदा बीजेपी को हो सकता है। बीजेपी को तब वो फायदा हो सकता है कि अगर अपने चरम पर पहुंच चुका हिंदू वोट बैंक का विस्तार हो जाए, रोज रोज हिंदू मुसलमान के बयान सुनकर, क्या ये थ्योरी काम आएगी, ये देखना अपने आप में दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए।